हे गाइस, आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी और से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं? ऑब्वियसली 500 या 1000, लेकिन वॉच टाइम कैसे गेन कर पाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे सारे शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड्स जिनके थ्रू आप YouTube की पॉलिसी कंप्लीट करके एक हफ्ते में ही अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं और कम टाइम में ही डबल अर्निंग कैसे करनी होती है। सारी तरीके आपको मिलेंगे YTG कोर्स यानी YouTube ट्रैफिक गेनर कोर्स में। तो अभी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे इनरोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज, मधुमेह या शुगर, इस बीमारी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। या तो आप इसके पेशेंट हैं या फिर आपके आसपास या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट तो जरूर होगा। बिकॉज ऑफ आजकल ये बीमारी पूरी दुनिया में इतनी फैल गई है कि आजकल हर घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। खास तौर से जो बड़े बूढ़े होते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनमें डायबिटीज की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो आपको दवाइयां दे देते हैं और साथ में ये सलाह जरूर देते हैं कि मीठा खाने से बचें। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूंगा कि मीठा ही डायबिटीज का कारण नहीं होता है, बल्कि काफी सारी और चीजें होती है जिनमें शुगर होती है। आप कहीं ना कहीं मीठा ना खाकर भी शुगर खा रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी ऐसी चीजें खा ही लेते हैं जिनमें शुगर की मात्रा होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज का कारण बनती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स जो हमें डायबिटीज के लिए दवाइयां देते हैं, जो कैप्सूल्स देते हैं, पिल्स देते हैं, वो क्या करती है? वो आपकी डायबिटीज के लेवल को बढ़ने से रोकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपकी डायबिटीज को खत्म करेगी। तो आज मैं आपको डायबिटीज को बढ़ने से रोकने के लिए 2 से 3 उपाय बताऊंगा। साथ के साथ ये उपाय आपकी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देंगे, वो भी 2 से 3 महीने में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए है। तो अगर आप भी 2 से 3 महीने में अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं ना, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी जानकारियां, ऐसे वीडियोस आगे भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो आपको आयुर्वेद की किताब के थ्रू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी बीमारी का रीजन जानना होता है, इसको समझना होता है ये बीमारी हमें हुई क्यों है। क्योंकि अगर आप उस बीमारी के पीछे का कारण जान गए तो उस बीमारी का इलाज आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज ही नहीं, आपको कोई भी बीमारी होती है, आपके आसपास में, आपके परिवार में, या फिर आपको किसी को भी कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले आप उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें कि ये बीमारी हुई क्यों है। तभी आप उस बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तभी तो दोस्तों आयुर्वेद ये बोलता है कि मनुष्य अपने शरीर का डॉक्टर खुद होता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है। डायबिटीज में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज की समस्या हो जाती है। और डायबिटीज में क्या होता है, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, या फिर आपके शरीर में थकान जल्दी हो जाती है, या फिर शरीर से बार बार पसीना आने लगता है, या फिर अगर आपको कभी चोट लगती है तो वहां पर ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो ऐसे में ये डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको भी अपने शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप एक बार जरूर टेस्ट करवा लें, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा कैसे हो जाता है। देखिए, इसके लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, या हमारे खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का उसका काम होता है। और ऐसे में हमारा पैनक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर कम कर देगा तो हमारे शरीर में जो शुगर होगी वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि क्या होगा, अगर ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो हमारे ब्लड में उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा और हमें डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बस ये ही आपको समझना होता है। तो ऐसे में देखिए, जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है
तो डॉक्टर्स उन्हें बाहर से इंसुलिन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है? वो कैसे बढ़ सकता है? इसके लिए हमारे आयुर्वेद में काफी सारी औषधियां भी है जो कि हमारे पेनक्रियास के द्वारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उसकी मात्रा को इंप्रूव करता है। देन इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर अच्छे से होगा तो हमारी बॉडी में, ब्लड में जो शुगर होगी, ग्लूकोज होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ऐसे में हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही नहीं और हमें डायबिटीज होगी नहीं। एकदम सिंपल सी बात है। बस अगर आपने इस सिंपल सी बात को समझ लिया तो आपको डायबिटीज इन फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकती। जिनको है वो 2 से 3 महीने में ही अपनी डायबिटीज का इलाज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, आपका ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डायबिटीज आपको हुई क्यों है। देखिए, आजकल ज्यादातर लोग सुबह धूप नहीं सेकते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, कमरे में पड़े रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं। बाहर की धूप खाना आपको बहुत ही जरूरी है। कड़क धूप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुबह के समय में जो 8, 9, 10 बजे के समथिंग जो हल्की धूप होती है वो आपको लेनी है। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और सुबह की धूप से आप अपने डायबिटीज को भी बैलेंस कर सकते हैं। आप किसी के भी पास चले जाइए, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि सुबह की धूप नहीं खानी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी से भी पूछेंगे कि सुबह की धूप खाने के फायदे क्या है तो आपको काफी सारे फायदे गिनाएंगे। ऑब्वियसली आप सभी को भी पता ही होगा कि सुबह की धूप कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप कल से ही कम से कम आधे से 1 घंटा सुबह की धूप जरूर सेकिए। इसके अलावा देखिए, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर होगी, उनका शरीर खुद ब खुद अपना इलाज करने में असमर्थ होगा और डायबिटीज होने की फिर आशंका भी हो सकती है। डायबिटीज ही नहीं बल्कि काफी सारी बीमारियां भी हो सकती है अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो सबसे जरूरी ये भी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तीसरी बात ये है कि आप बाहर के जो फूड होते हैं, पैकेट बंद फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, जो पैकेट वाली चीजें आती है ना, उनका सेवन आप ज्यादा करते हैं या फिर आप स्पाइसी भोजन ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में भी आपको डायबिटीज का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं। और ऐसे में देखिए, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, फ्रूट तो मीठे होते हैं और ऐसे में हमारे शरीर में शुगर ज्यादा हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, फ्रूट्स में नेचुरल ग्लूकोज होती है, नेचुरल शर्करा होती है, जो कि हमारे शरीर में कभी डायबिटीज का कारण नहीं बनती है। तो आप बेफिक्र होकर फल फ्रूट्स खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको 2 और उपाय बता रहा हूं जिनको भी आप अगर घर पर करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा पहला उपाय है मेथी दाना। आपको देखिए, आप जब भी रात को सोते हैं उस समय आप मुट्ठी भर 1 कटोरी पानी में मेथी दाना भिगो दीजिए। सुबह के समय में जब ये भीग जाते हैं, सिंपली आपको जो भीगे हुए मेथी दाने होते हैं, सुबह बासी मुंह यानी खाली पेट आपको मेथी दाने खा लेने हैं। उसके बाद में आपको जो ये मेथी दाने का पानी होता है वो पी लेना है। आप ऐसा करेंगे कम से कम 1 महीने तक, तो 1 महीने तक तो आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे 2 से 3 महीने तक, तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, आप डायबिटीज के लिए सालों से कोई दवाइयां खा रहे हैं तो कम से कम आप 2 से 3 महीने तक तो मेथी का सेवन कर ही सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो देखिए, जो जामुन होते हैं ना, जामुन, आप सिंपली जामुन खा लीजिए। जामुन खाने के बाद जो उनकी गुठलियां होती है, उन गुठलियों को इकट्ठी करने के बाद उन्हें सुखा दीजिए धूप में सुखाने के बाद सूख जाती है तो पत्थर का जो इमाम दस्ता होता है, इन गुठलियों को उसमें डालकर इनका पाउडर बनाकर आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में इसका 1 चम्मच पाउडर मिलाकर सुबह खाली पेट पी लीजिए, या फिर पानी की जगह आप गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट आपको ऐसा करना है और रात को खाना खाने के बाद आपको ऐसा करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको 1 महीने में भी कोई रिजल्ट नहीं दिखता इससे, तो भी आप कंटिन्यू करते रहिए और आई एम श्योर
कि 2 से 3 महीने में आपकी डायबिटीज खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जरूरत है आपको डायबिटीज के कारणों को समझने की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। साथ के साथ अपने डेली रूटीन में जो आयुर्वेद के नियम है, जैसे खाना खाने का नियम होता है, पानी पीने का नियम होता है, सुबह आपको क्या चीजें खानी चाहिए वो चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो साथ में मेथी दाने का सेवन आप कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कर पाते तो आप जामुन की गुठलियों का उपाय कर सकते हैं, और ऐसे में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास सभी तक जरूर शेयर करिए, बिकॉज ऑफ ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन इतनी काम की है जो कि आपके आसपास किसी ना किसी का भला कर सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।